आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश में जो प्रश्न होते हैं ना, क्वेश्चंस, उनको बनाना, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक लेवल वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो आप सीखेंगे। तो बड़ी ही शानदार क्लास होगी। आप सीखें और समझें किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर है, उनके आंसर्स कैसे दिए गए हैं, क्या स्ट्रक्चर का यूज़ हुआ है, कौन से जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के उनको किस तरीके से फ्रेम किया गया है सेंटेंसेस को। तो चलिए देखते हैं कैसे होंगे ये क्वेश्चंस। यहाँ पर ये होगी पिक्चर। इस पिक्चर की हेल्प से इस पिक्चर को आपको देखना है, फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनका आंसर देना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस सारे हैं व्हाट से रिलेटेड। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट का हिंदी में क्या मीन होता है। व्हाट का मतलब होता है क्या। व्हाट का मतलब ही क्या होता है, क्या मतलब क्या। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ यानी कि है। व्हाट के बाद सीधा इज़ लगा है और इज़ का यूज़ मैंने आपको बता दिया है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में कोई चीज़ या कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, कोई कहीं पर है, कैसा है, उसकी परिस्थिति, उसकी अवस्था के बारे में बताने के लिए, या फिर वो अभी कहाँ पर है इस वक्त, स्कूल में है, घर पर है, बेड के ऊपर है, फर्श के ऊपर है, इस तरीके से छत के ऊपर है, ऐसा कुछ बताने के लिए ये सब हम इज़ का यूज़ करते हैं। इज़ का भी यूज़ करते हैं, आर का भी यूज़ करते हैं, एम का भी यूज़ करते हैं। तीनों के यूज़ मैंने बता दिए, लेकिन यहाँ पर बेसिकली आपको इज़ देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ यानी है। अब यहाँ पर है इन का मतलब, इन का सेंस होता है में, यानी कि कोई भी किसी के अंदर है, कोई चीज़ हो सकती है वो अंदर है, तो इन का सेंस जाएगा। इन व्हाट इज़ यानी है, इन यानी में, किसके अंदर, द गर्ल्स। अब द गर्ल्स, अब यहाँ पर गर्ल्स का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी गर्ल्स की बात हो रही है, नहीं। यहाँ पर गर्ल्स जो है ऊपर अपॉस्ट्रोफे एस लगा है, इस तरीके से ऊपर कॉमा लगी हुई है ना, फिर एस लगा है, तो मतलब ये जो एस है ना, ये सेंस देगा का, के, की, यानी कि लड़की के हैंड में, यानी कि हाथ में क्या है। तो क्वेश्चन बन गया व्हाट इज इन द गर्ल्स हैंड, लड़की के हाथ में क्या है। अब आपको आंसर देना है इसका। किस तरीके से देंगे, आप पिक्चर देखेंगे सबसे पहले। अब लड़की के हाथ में क्या है, यहाँ पर ये पिक्चर में लड़की के हाथ में ये है, कुछ है, तो यहाँ पर ऑलरेडी आंसर दिया गया है, आपको इसी तरीके से देना है। क्या दिया है, अ की मतलब एक चाबी, इज़ यानी है इन द गर्ल्स हैंड, अ की इज़ इन द गर्ल्स हैंड। इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, बोलने की स्ट्रक्चर को आपको समझना है। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है व्हाट यानी क्या, इज़ यानी है इन द बॉयज़ हैंड, यानी लड़के के हाथ में क्या है। अब लड़के के हाथ में क्या है, हमको पिक्चर देखनी होगी, और पिक्चर में हमने देखा कि लड़के के हाथ में एक बैट है। अब हम इसको, आपको खुद से इंग्लिश में इसका आंसर लिखना है और सेंटेंस बनाना है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अ बैट, सेम ऐसे ही, अ बैट इज़ इन द बॉयज़ हैंड, लड़के के हाथ में एक बैट है। व्हाट इज़ इन द बॉयज़ हैंड, अ बैट इज़ इन द बॉयज़ हैंड। इन का सेंस जा रहा है हाथों में है ना, दोनों के, लड़की के भी और लड़के के भी। तो हाथों में भी कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, तो हम इन यानी हाथों में, तो इन हैंड आएगा, इन। वॉट इज़ ऑन द वॉल, ऑन यानी ऊपर, अब दीवार पर, दीवार के ऊपर की बात हो रही है, तो वॉट इज़ ऑन द वॉल यानी कि दीवार पर क्या है, वॉट इज़ ऑन द वॉल। तो अब हम देखेंगे दीवार पर क्या है। अब दीवार पर टीवी भी है और यहाँ पर ये वॉल क्लॉक भी है। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक चीज़ के बारे में लिखना है क्योंकि इस दे रखा है ना, इसलिए तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक टीवी का नाम भी लिख सकते हैं, या फिर टीवी के बारे में भी बता सकते हैं, या फिर वॉल क्लॉक के बारे में। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं वॉल क्लॉक। तो क्या है, व्हाट इज़ ऑन द वॉल, अ वॉल क्लॉक इज़ ऑन द वॉल, अ वॉल क्लॉक, अ वॉल क्लॉक इज़ ऑन द वॉल। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे, द टेबल, जैसे कि टेबल के नीचे की बात हो रही है ना, इस तरीके से अंडर, टेबल के नीचे क्या है, व्हाट इज़ अंडर द टेबल। अब व्हाट इज़ अंडर द टेबल क्या है, एक फुटबॉल है, टेबल के नीचे दे रखा है,
तो अ फुटबॉल इज़ अंडर द टेबल, आप लिखेंगे अ फुटबॉल इज़ अंडर द टेबल। इसको आप याद करेंगे, मीन्स कि आपको प्रैक्टिस करनी है। व्हाट इज़ अंडर द टेबल? अ फुटबॉल इज़ अंडर द टेबल। व्हाट इज़ ऑन द वॉल? अ वॉल क्लॉक इज़ ऑन द वॉल। इस तरीके से। व्हाट इज़ इन द टैंक? व्हाट इज़ इन द टैंक? टैंक में, इन यानी में, तो टैंक में क्या है? व्हाट इज़ इन द टैंक? तो टैंक में क्या दे रखी है? टैंक में मछली है। टैंक में क्या है? फिश है। तो आप अ फिश लिखेंगे, क्योंकि इज़ है ना, तो इसलिए हम एक फ़िश के बारे में ही बताएंगे। व्हाट इज़ इन द टैंक? अ फिश इज़ इन द टैंक। आप फिर फ्रेम करेंगे आंसर, अ फिश इज़ इन द टैंक। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ ऑन द सोफ़ा। अब सोफ़े के ऊपर क्या है? ऊपर की बात हो रही है सोफ़े के ऊपर की, तो हम लिखेंगे ऑन। हमने लिखा यहाँ पर ऑन। यहाँ पर भी वॉल के ऊपर की बात हो रही है तो भी ऑन आया है, ठीक है। तो व्हाट इज़ ऑन द सोफ़ा? तो सोफ़े के ऊपर क्या है? सोफ़े के ऊपर है एक पिलो। क्या है? एक पिलो है। तो अ पिलो इज़ ऑन द सोफ़ा। अ पिलो इज़ ऑन द सोफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बना रखा है कि व्हाट इज़ ऑन द कबर्ड। अब कबर्ड के ऊपर की बात हो रही है तब भी ऑन आया है। कबर्ड के ऊपर की बात हो रही है तब भी ऑन आया है। सोफ़े के ऊपर की बात हुई तब भी ऑन आया है। तो ऑन का मतलब ऊपर है। अब यहाँ पर कबर्ड के ऊपर क्या है? एक फ्लावर पॉट है। क्या है? एक फ्लावर पॉट है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे व्हाट इज़ ऑन द कबर्ड? अ फ्लावर पॉट इज़ ऑन द कबर्ड। अ फ्लावर पॉट इज़ ऑन द कबर्ड। नेक्स्ट जो 8 नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ ऑन द हैंगर, यानी कि हैंगर के ऊपर क्या है। अब हैंगर के ऊपर की बात हो रही है तो भी क्या है? ऑन है। हैंगर के ऊपर क्या है? आप देखेंगे यहाँ पर एक शर्ट है हैंगर के ऊपर, तो आप लिखेंगे अ शर्ट इज़ ऑन द हैंगर। अ शर्ट इज़ ऑन द हैंगर। तो यहाँ पर मेन फोकस करना है आपको, ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है किस तरीके से बनाए गए हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। फिर इनके आंसर दिए गए हैं, किस तरीके से हमने आंसर दिए हैं उनकी भी प्रैक्टिस करनी, आंसर देने की भी। व्हाट इज़ ऑन द हैंगर? अ शर्ट इज़ ऑन द हैंगर। इस तरीके से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ द वॉल। अब द कलर ऑफ द वॉल पूछा है, मतलब वॉल का, दीवार का रंग क्या है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द वॉल? तो आप लिखेंगे द कलर ऑफ द वॉल इज़। द कलर ऑफ द वॉल इज़, आप देखेंगे कलर कौन सा है? येलो। कौन सा है? येलो। तो आप बोलेंगे द कलर ऑफ द वॉल इज़, द कलर ऑफ द वॉल इज़ येलो। द कलर ऑफ द वॉल इज़ येलो। प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइम बाय द वॉल क्लॉक। मतलब जो वॉल क्लॉक है ना, दीवार घड़ी, उसके अनुसार क्या समय हुआ है। तो द टाइम, क्या बोलेंगे आप? द टाइम बाय द वॉल क्लॉक इज़, द टाइम बाय द वॉल क्लॉक इज़, द टाइम बाय द वॉल क्लॉक इज़। तो कितना दे रखा है टाइम? 4 o'clock। द टाइम बाय द वॉल क्लॉक इज़ 4 o'clock। द टाइम बाय द वॉल क्लॉक इज़ 4 o'clock। आप AM और PM भी लिखते वक्त ऐड कर सकते हैं। तो PM का टाइम है तो PM, सुबह का टाइम है तो AM, इस तरीके से भी। लेकिन अभी यहाँ पर आप फोकस करें बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से बोलने की, ज़्यादा डीप में, ज़्यादा गहराई में ना जाए, सिंपल वे में इनकी प्रैक्टिस करें। व्हाट इज़ द टाइम बाय द वॉल क्लॉक? द टाइम बाय द वॉल क्लॉक इज़ 4 o'clock। इस तरीके से। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो यहाँ पर आपने व्हाट से रिलेटेड, फिर व्हाट के बाद इज़ लगा है, इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस को फ्रेम किया और इनकी प्रैक्टिस की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए आप कीजिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितना हो सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे।